नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गणित और गणित में पढ़ रहे हैं वर्गमूल। और वर्गमूल में हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग की पहचान करना एवं अपूर्ण वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसानी के साथ। पहले पार्ट में हम लोगों ने वर्गमूल निकालने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक पढ़ी थी और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। और आज हम लोग पूर्ण वर्ग की पहचान करना, ये आता भी है कि पूर्ण वर्ग है क्या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो ये लिखा हूँ पहले भी वीडियो में लिखा था, इसमें भी लिखा हूँ। क्या है कि 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81। ये इसका मतलब, ये लिखने का हमारा मतलब क्या है कि हमें पूर्ण वर्ग पहचान करने में एक सिस्टम ये भी है, यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें ज्ञान की मिलती है। देखिए ध्यान दीजिए, कहने क्या मतलब है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे अंक हैं जो नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा, जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा तो पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक जो होगा वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 1, ये सारी संख्याएं इतनी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आएगा तो वो संख्या नहीं हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग होगा। हाँ, ये एक चीज़ और होता है कि वो संख्या क्या हो सकता है, हम फिर से बता देता हूँ कि वो संख्या जब पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होगा जब उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो इकाई का अंक जो ये 6 है ये हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है कि इकाई, या तो क्या होता है इकाई और दहाई की यानी कि डबल जीरो एक साथ होगा। सिंगल जीरो कभी नहीं होगा, यानी कि डबल जीरो एक साथ आ सकता है तब इकाई अंक होगा, नहीं तो अगर सिंगल जीरो एक साथ आएगा तब भी वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या क्या नहीं मिल रहा है। 2, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 2, 3 और 7 और 8 अंक आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अंक आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर कहीं नहीं आया, देखो यहाँ 2, 3 और 7, 8 कहीं पर आया है, नहीं आया है। अगर कहीं नहीं आया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या जो होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आएगा। बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। एक तरीका तो ये है पहचानने का, एक तरीका तो पहचानने का ये है, और एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका क्या है कि जब हम जो संख्या होता है, जो हमें मिला होता है संख्या, और उसको पहचानना होता है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब उसका हम डिजिट सम ज्ञात करते हैं, अंकीय योग ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, तो अंकीय योग जब हम लोग ज्ञात करते हैं, जब आप लोग लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या का अंकीय योग 1, 4, 7 और 9 होता है। क्या होता है, 1, 4, 7 और 9 होता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो वह संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अभी आप लोग को बताता हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया?
चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या करना है आप लोग को, बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी। जैसे आपका कोई भी संख्या आ गया, चलो जैसे आ गया, ऐसे आ गया 1437 आ गया, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। इसका वर्गमूल अगर पूछ रहा है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर इकाई के स्थान पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, तो 100% पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, आया है 7 आया है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कोई भी संख्या इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 4, 3, 6 दे दिया जाए और उसके बाद मान लो 2 दिया जाए, 43, 62। अगर क्या है, सीधा आप लोग जाने रहो इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक क्या आ गया है, 2 आया है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? मैंने इसका लॉजिक भी बताया है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, यानी कि 1 से 9 तक जो अंक का वर्ग किया जाता है उसमें कहीं पर भी इकाई का अंक क्या नहीं आता है, 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा जब ये इकाई के स्थान पर आएगा। इस चीज़ को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। अगला देखिए अगला पूर्ण वर्ग आप लोग कैसे पहचान पाओगे। एक तरीका तो ये भी है पूर्ण वर्ग पहचानने का कि हाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पहचान लगे कि हमारा दूसरा हो सकता है। चलिए क्या करोगे, जैसे मैं संख्या लेता हूँ, पूर्ण वर्ग वाला संख्या लेता हूँ, क्या है, 73, 96 है। अब 73, 96 है, अगर हमें ये ज्ञात करना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखो इकाई का अंक पे क्या आया है, 6 है, तो हमें चेक करना है इकाई के स्थान पर क्या आ गया है, 6 आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जब इकाई के अंक पर स्थान पर 6 आएगा तो ऑलरेडी क्या होगा, पूर्ण वर्ग ही होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे 36 तो पूर्ण वर्ग है आपका, लेकिन 26 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, 46 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ तो भी इकाई के अंक सब जगह तो 6 आ रहा ना, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए क्या है कि एक कंडीशन ये बन रहा है, कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या आया है, 6 आया है। तो आप लोग क्या करोगे, अंकीय योग सम डिजिट ज्ञात कर लोगे। और सम डिजिट क्या करते हैं ज्ञात करने के लिए, सबका योग करते हैं, 7 + 3 + 9 + 6 ये करते हैं। तो जब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, एक चीज़ और ज्ञात करना, हमने क्या बताया था कि जब हम लोग अंकीय योग ज्ञात करते हैं, उसका अंकीय योग कितना होना चाहिए, उसका अंकीय योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। ये 4 अंक होने चाहिए। देखिए हम लोग देख रहे थे क्या, इसका डिजिट सम कर रहे थे। तो जब इसका डिजिट सम करेंगे, देखिए डिजिट सम करने पर क्या आना चाहिए, 1, 4, 7, 9 अगर आएगा तो हाँ ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या करेंगे, तो हम यहाँ से 7, 3 क्या हो जाएगा हमारा, 10, 7, 3, 10 और 10, 9, 19 हो जाएगा। 19 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। 19, 6 कितना हो जाएगा, 25। और 25 को फिर जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। देखो ये 7 आ रहा ना, ये पूरा हो रहा, 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो ये 73, 96 है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग समझ सकते हो कि पूर्ण वर्ग ये होगा। देखिए एक और देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिए 65, 61, देखो ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए कि इसका डिजिट सम यही आना चाहिए। क्या है, 65, 61, इसका डिजिट सम बनाएंगे 6 + 5 + 6 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 6, 6, 12, 12, 1, 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। और 1 + 8 बराबर कितना, 8, 1, 9 हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब ये डिजिट सम हो जाएगा। और 1 भी वर्ग करने पर, 1 का वर्ग करने पर 1 इकाई का अंक होता है, और 9 का भी वर्ग करने पर वैसे भी है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो आप लोग इसी प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हो, पूर्ण वर्ग की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हो कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ। एक और देख लो आप लोग, चलो एक और मैं आप लोग को बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या है,
1849। देखो अब यहाँ 9 आ गया ना, इकाई अंक 9 होता है वर्गमूल में, केवल क्या नहीं होता है, आप लोग जानते हो केवल 2, 3 और 7 और 8 नहीं होता है, 9 होता है। अब क्या है, ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं डिजिट सम एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। आप लोग अगर ये डजंट काउंट 9, यानी कि अगर आप काउंट नहीं करोगे 9 को तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 8 + 4 + 9, तो 8 1 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना 22, और 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग होगा, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो आप लोग। बहुत सारे वर्गमूल जो होंगे उसका आप लोग जो संख्याएं वर्ग की संख्या होंगी उसका पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो कि उसका डिजिट सम निकाल करके देख लेना, 1479 ही आएगा, दूसरा और कोई नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई आता है, अगर क्या आता है 1479 के अतिरिक्त कोई आता है तो ये समझ लीजिएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, अपूर्ण वर्ग ज्ञात करना। अपूर्ण वर्ग क्या है, जैसे मतलब कि क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। अगला देखिए अपूर्ण वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बताऊंगा। देखिए जैसे क्या है, ध्यान दीजिए, आप लोग सोच रहे हो क्या सोच रहे हो भाई, आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने कहा था कि x और y कभी नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ हमने x और y के पद में ये अंडर रूट रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा और ये भी रूट में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने सोचा था कि क्या ये कहाँ से आएगा x और y। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, आप लोग x y के सिस्टम से मान सकते हैं, या तो आप लोग पहला पद और दूसरा पद के रूप में मान सकते हैं। आप लोग इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि जैसे पहला पद प्लस माइनस दूसरा पद है ना, और बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पहला पद का अंडर रूट, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये y तो दूसरा पद है तो ये दूसरा पद, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट पहला पद। ये आप लोग ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, अभी समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ जैसे क्या है, जैसे पूर्ण वर्ग आपका है क्या, सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है ना। देखिए अपूर्ण वर्ग क्या है, यानी कि जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल दशमलव में आए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्ग कहते हैं, जो दशमलव में आ जाए जिसका वर्गमूल। देखिए अब क्या है, कहने का मतलब क्या है मेरा कि जैसे क्या है अंडर रूट 7, भाई आप लोग याद कर सकते हो रूट, लेकिन ज़्यादा नहीं याद कर सकते हो। अभी मैं पूछूँ अंडर रूट 2 का मान क्या है, आप लोग बता सकते हो। रूट मैं बताऊँ रूट 3 का मान पूछूँ तो बता सकते हो, लेकिन रूट 5 का मान पूछूँगा, रूट 7 का मान पूछूंगा तो हमें लगता है कि हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर क्या हम लोग कैसे ज्ञात करें, जैसे हमें क्या करना है, रूट 7 का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो रूट 7 का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए आप लोग, रूट 7 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूट 7 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट हमारा क्या होगा, एक पार्ट पूर्ण वर्ग वाला होगा, एक पार्ट क्या होगा अपूर्ण वर्ग वाला होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे 7 को हम क्या कर, इसीलिए प्लस माइनस किया गया है, 9 माइनस क्या होगा 2। देखो 9 माइनस 2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ एक पार्ट हमारा क्या बन गया, 9 का वर्गमूल निकल सकता है, यही मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अंडर रूट 9 क्या कर सकते हो, अंडर रूट 9, और क्या कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पर माइनस लिए हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्या लिए हैं माइनस लिए हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस है, यहाँ प्लस लगे तो प्लस लगेगा, माइनस लगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो और फिर हमारा y किस क्या है, दूसरा हमारा पद क्या है 2 है, तो 2 बटा क्या कर देंगे 2 अंडर रूट कितना कर देंगे हम 9 कर देंगे, 2 अंडर रूट कितना कर देंगे 9। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है 3 माइनस 2 बटा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल आपका होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना, जब इसमें 2 में आप भाग दोगे, 2 भागे क्या करोगे 6 करोगे तो 0 बार ले जाओगे, क्या होगा आपका 36 18 36 बार बार ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.33 ही मान लो। तो जब 3 में से हम क्या करेंगे,
जब हम 3 में से क्या करेंगे, घटाएंगे कितना, 0.33, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या निकल करके आएगा, आपका क्या निकल करके आएगा कि यहाँ से हासिल लाओगे, यहाँ 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया कितना 6, दशमलव लगाओगे और यहाँ क्या बचेगा 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा 2 अंकों तक जो इसका शुद्ध मान होगा कितना हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो 2.67 √7 का मान होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। देखिए मैं और 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ इस प्रकार से निकालना बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए इसका मैं वर्गमूल नहीं करना है डायरेक्टली, वर्गमूल करोगे तो आप लोग फंस जाओगे। देखिए क्या करना है, फिर से देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। चलो जैसे क्या है, मैं मान लेता हूँ कि हमें निकालना है √5 का मान, ठीक है। अब √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बार 4 + 5 कर सकते हैं। देखो इसी मोड में ले रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा, 4 का वर्गमूल हो सकता है ना, 4 × 1 = 5 हो गया, 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है √4 x प्लस, यहाँ प्लस लिए तो यहाँ प्लस लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 है, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ x है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और प्लस 1/2 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4। और यहाँ से जब हम क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.25 लगभग किसका मान हो जाएगा √5 का मान हो जाएगा। बहुत ही सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं अपूर्ण वर्ग आप लोग कैसे बनाओगे। चलो मिटा रहा हूँ इसको, √11 का देख लेते हैं, √11 वाला देखते हैं। √11, अब 11 का क्या हो जाएगा आपका √ क्या हो जाएगा 9 + 2 हो जाएगा, 9 2 क्या हो जाएगा 11। आपको इस प्रकार से ये संख्या लेना है कि आपका जो पहला संख्या है वो पूर्ण वर्ग बने, इसी प्रकार से जोड़ना या घटाना है आप लोग को, बस यही चीज़ ध्यान देना है। अब क्या करोगे आप लोग √9 करोगे प्लस क्या करोगे 2 करोगे, पूरे का बटा क्या करोगे 2 √9, इतने तो करना है। आप लोग केवल प्रैक्टिस करिएगा बस, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस 2 बटा कितना होगा 9 का वर्गमूल 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6। तो फिर क्या करोगे आप लोग, वही आ जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 0.333, यही सब आयता रहेगा। और क्या करोगे जब जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 3.333। आपका क्या हो जाएगा √11 का ये मान है। बहुत ही सिंपल ये आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ वर्गमूल में जो पूछा जाता है अक्सर, उस टाइप का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अपूर्ण वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे टाइप का कुछ और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगला देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछे जाते हैं, जैसे क्या है कि 49 घात 25 है या 15 मान लो, चलो 15 ही मान लेता हूँ। 49 घात 15 माइनस 1 कह रहा है कि किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बहुत सारे नियम हैं इसके, लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ कि जब भी क्या है यहाँ पर हमें इकाई अंक को पकड़ना है, बस यही चीज़ आप लोग को करना है। ठीक है ना, कि जब यहाँ पर क्या होगा इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक वो नोट करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलो
करा कि जब ये आप लोग बहुत आसानी से मैं कर रहा हूँ, जैसे क्या है आपका 9 है, ये आप 9 ले लीजिए, ठीक है ना, और ये आपका संख्या क्या है 15 है। आपका संख्या 15 है तो आप लोग सीधा सीधा क्या करोगे, ये संख्या विषम रहेगा। जब आधार का जब क्या रहेगा, घात रहेगा, अगर वो विषम रहेगा तो हम क्या लेंगे, ऑलरेडी 1 लेंगे। अगर सम रहेगा तो यहाँ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर संख्या ये सम में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। और अगर ये किस में आता है, विषम में आता है, तो हम इसका घात क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हम सीधा निकालेंगे 9 का घात 1 माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 9, 1 9 और 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारा 8। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए कि आंसर में 8 नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, तब क्या करोगे कि जब ये संख्या 8 से डिविजिबल हो रहा है, जिसका मतलब क्या होगा कि इसके जो फ्रैक्शन होंगे 8 से, वो उसी के फ्रैक्शन में क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे 8 दूना 16, 16 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 त्रिक 24 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 चौक 32 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 8 पंचे 40 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 छः 48, इससे डिविजिबल हो जाएगा। हम सबसे छोटी संख्या निकाल लिए कि ये 8 से ऑलरेडी 100% डिविजिबल होगा। तो जब 8 से डिविजिबल होगा तो इन सभी संख्याओं से भी क्या हो जाएगा, आसानी के साथ डिविजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से भी देखो, एक मैं सम वाला आपको बता दे रहा हूँ कि अगर वो संख्या सम रहेगा तो सम वाला संख्या आप लोग किस प्रकार से निकालते हो। देखो जैसे क्या है, मान लीजिए क्या है 28 का घात मान लीजिए क्या है 18, -1 हो या +1 जो भी है, -1 है। करा कि ये जो है किस संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा, किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो आप लोग क्या करना, यहाँ सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 8 लोगे, ठीक है ना, यहाँ क्या लोगे, 8 लोगे। अब 8 लेने के बाद यहाँ पर संख्या क्या है, आपका सम है। तो जब संख्या सम रहेगा तो इसका घात आप लोग क्या करोगे, 2 करोगे, और यहाँ पर -1 है तो -1 लगा दोगे। फिर क्या हो जाएगा, आराम से यहाँ +1 -1 कुछ भी लगा सकते हो, जो भी कभी कभी -1 आएगा, कभी कभी +1, उससे दिक्कत नहीं है आप लोग को। क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब 8 का वर्ग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 63। इसका मतलब क्या होगा कि ये 63 से क्या हो जाएगा, ये संख्या जो 63 होगा वो 63 से डिविजिबल होगा, या 63 के या गुणनखंड से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा, और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। आपको यही देखना, अगर ये सम संख्या है तो इसके इकाई अंक का क्या करोगे, वर्ग करोगे, और अगर ये विषम संख्या है तो इसके इकाई अंक का क्या करोगे, एक उसका घात करोगे। ध्यान दीजिए, जैसे देख लो, जैसे चलो है 13 का घात क्या है, मान लीजिए 25 +1, ये अब ऐसे भी आता है। तो क्या करोगे आप लोग, 3 का घात क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। 3 घात 1, 3 1 3, 1 बराबर कितना जगह, ये 4 से डिविजिबल होगा, 8 से होगा, 16 से होगा, 32 से होगा, आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। जो भी संख्या दिया रहेगा आपका ऑप्शन में, वो देखिए, अगर 4 नहीं दिया कि 4 से कौन डिविजिबल हो रहा है, जो 4 से डिविजिबल हो रहा है वही संख्या, उसी संख्या से ये 13 घात 25 +1 भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही सुपर तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक पार्ट इसके बाद और बनाऊंगा वर्गमूल का पार्ट 2, बस यहीं तक। वर्गमूल पार्ट 3 में आप लोग को बताया जाएगा, इबारती संख्या जो होता है वर्गमूल का, उस पर आप लोग को बताएंगे। बस यहाँ पर इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।